हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों की सफाई करवाने से दांत है वो खराब हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं या फिर उनमें गैप आ जाता है, दांतों में सेंसिटिविटी आ जाती है, दांत घिसने लग जाते हैं। इस टाइप के सवाल पूछते हैं बहुत सारे लोग। या फिर जब भी कोई भी पेशेंट है उसके दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है, कैलकुलस जमा हो जाता है, दांतों से खून आता है मसूड़ों से, तो उनको डॉक्टर जब एडवाइस करते हैं कि आपको अपने दांतों की सफाई करवानी चाहिए, स्केलिंग करवानी चाहिए, और वो अपना माइंड ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि हाँ भाई आज हमें इस डॉक्टर के पास जाना और सफाई करवानी है, तभी कोई तीसरा पर्सन आके उनको ये चीज़ ज़रूर बोलता है, नहीं नहीं दांतों की सफाई मत करवाना, क्योंकि इससे आपके दांत खराब हो सकते हैं, दांतों को नुकसान पहुंचता है, गैप हो जाता है। इस टाइप के बहुत सारे वो अपनी तरफ से एडवाइस देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में ये सब चीज़ें होती है? क्या सच में दांतों के बीच में गैप आ जाते हैं? अगर हाँ तो फिर लोग सफाई क्यों करवाते हैं? डेंटिस्ट क्यों उनको एडवाइस देते हैं? और फिर नहीं तो दूसरे लोग ये बात क्यों बोलते हैं? इन सब बातों को आज हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सफाई की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों डॉक्टर हमें स्केलिंग करवाने की एडवाइस देते हैं, और ये स्केलिंग आखिर होती क्या है। अगर आपके दांतों और मसूड़ों से खून आता है, या फिर आपके पायरिया की प्रॉब्लम है, या फिर आपके मुंह से स्मेल आती है, बदबू आती है, या फिर आपके तंबाकू गुटखा खाने की वजह से दांतों में स्टेन्स जमा हो गए हैं, या फिर खाना खाने की वजह से दांतों के बीच में जब खाना फंस जाता है और अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती है तो वहाँ पर टाटर जमा हो जाता है, तो इन सब सिचुएशन में डेंटिस्ट आपको क्लीनिंग करने की एडवाइस दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये कोई बहुत गंभीर बीमारी है जिसके लिए आपको नेसेसरी है कि आपको दांतों की क्लीनिंग करवानी होगी, या आपके कोई दर्द हो रहा है। एक्चुअल में जब आप किसी और बीमारी के थ्रू या दांतों से या मसूड़ों से खून आने की वजह से डेंटिस्ट के पास जाते हो, तब डेंटिस्ट आपको ये एडवाइस करते हैं। नॉर्मली ही इसको एडवाइस किया जाता है, ये इससे आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ होते हैं। सारा कैलकुलस जब अच्छे से निकल जाता है, हम जब ब्रश करते हैं तो हम इतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं कर पाती है कि जमा हुआ टाटर हम अच्छे से निकाल सके। तो ऐसी सिचुएशन में अल्ट्रासोनिक स्केलर की मदद से आपके स्टार्टर को निकाल दिया जाता है, जिससे ना आपके कैविटी होती है आगे फ्यूचर में, और ना ही आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम होती है, और ना ही पायरिया की प्रॉब्लम होती है, अगर आप इसको रूटीन में शामिल करते हो तो। ये तो बात रूटीन की है कि अगर आप जनरली आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही, हल्का हल्का टाटर जमा है, हल्का हल्का कैलकुलस या प्लाक फॉर्मेशन हुई है, तब जाके अगर आपके डेंटिस्ट आपको बोलते हैं कि आप रूटीन क्लीनिंग करवा लीजिए, तो इससे अगर आप रूटीन क्लीनिंग करवाते हो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये तो रही रूटीन क्लीनिंग की बात कि हर 6 मंथ्स में हमें नॉर्मली डेंटल विजिट करनी चाहिए और डेंटल स्केलिंग करवा लेनी चाहिए, ताकि हमारे दांत और मसूड़े स्वस्थ रहें। लेकिन हमारा जो मेन सवाल है कि क्या दांतों की सफाई करवाने से दांतों के बीच में गैप आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, उनको ऐसा फील आता है कि जब हमने क्लीनिंग करवाई तो हमारे दांतों के बीच में गैप हो गया, या दांत है वो ढीले हो गए, दांतों में झंझनाहट शुरू हो गई। तो वो क्यों बोलते हैं? वो भी झूठे नहीं होते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि लेकिन नहीं वो तो ऐसे बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में नॉर्मली होता कुछ नहीं है, लेकिन माइंड का एक खेल है। आप एक चीज़ सोचिए, अगर आपके कैलकुलस बहुत ज़्यादा जमा हो गए, आप फोटो में देखिए इस टाइप का, अगर आपका कैलकुलस से दांत है वो पूरे अच्छे से भर गए हैं, फिर आप डेंटिस्ट के पास जाओ, तो हम पेरियोडोंटाइटिस यानी कि पायरिया बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो दांतों के बीच के जो मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, वो अपनी जगह से हट जाते हैं, और उनकी जगह जब आप खाना खाते हो तो वो खाना है वो उस पर फंसता जाता है। अच्छे से ब्रश नहीं होने की वजह से वो जो खाना है वो हार्ड फॉर्म में बदल जाता है, जिसको हम कैलकुलस कहते हैं। आप देखिए फोटो में, इसको अच्छे से देख सकते हो। इस टाइप का जब कैलकुलस जमा हो जाता है, तब क्या होता है कि जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो डेंटिस्ट के पास कोई ऑप्शन है, डेंटिस्ट क्या करते हैं, इस कैलकुलस को हटाने के लिए स्केलिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। तो उस क्लीनिंग से जब
अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद जब वो हट जाता है तो वहाँ पे गैप नज़र आते हैं। गैप नज़र आने का मतलब ये नहीं है कि डेंटिस्ट ने आपके दांतों के बीच में छेद कर दिया है, नहीं, वो ऑलरेडी वहाँ पे गैप हो चुका था और वहाँ पे आपके खाना जो कैलकुलस है वो फंस गया था। और जब कैलकुलस हटा लिया जाता है तो वहाँ पे आपको गैप दिखना शुरू हो जाता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है क्योंकि गम्स ऑलरेडी वहाँ से जा चुके हैं। अब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम लोगों ने स्केलिंग की, डेंटिस्ट ने स्केलिंग की और वहाँ पे गम्स फिर से आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन और ज़्यादा गम्स है वो ख़राब नहीं होते, जहाँ है वहीं रह जाते, वरना वो जो कैलकुलस है वो और ज़्यादा उनको ख़राब करते करते आपने देखा रिसेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। पूरी तरह से गम्स है वो हट जाते हैं अपनी जगह से और दांत है वो हिलने लग जाते हैं और कुछ ही दिनों में आपके बिना किसी कारण के आपके दांत निकलने लग जाएंगे। तो अगर वहाँ उसी टाइम आपकी स्केलिंग कर दी जाती है तो वो वहीं स्टॉप हो जाते हैं, दांतों का हिलना बंद हो जाता है, गम्स है वो फिर से अपने दांतों को मजबूती से पकड़ लेते हैं, जिससे आपके दांतों की लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन अब मिथ यहाँ आ जाती है कि जो लोग सफाई करवाते हैं उनको शुरू शुरू में अजीब लगता है। एक्चुअली सबको लगता ही है, क्यों लगेगा, क्योंकि इतने दिन तक वहाँ पे कैलकुलस जमा था, दांतों के गैप जो गैप हो गया था, जहाँ पे गम्स थे वहाँ पे कैलकुलस ने जगह ले रखी थी, तो आपको कभी वहाँ पे कोई खालीपन फील ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो हटा लिया जाता है तो वहाँ पे गैप नज़र आता है, इसलिए लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे तो स्केलिंग कराने से ही गैप हुआ है। और कुछ लोगों को क्योंकि किसी के वर्स्ट होता है, बहुत ज़्यादा पायरिया हो जाता है एडवांस, तो ऐसे सिचुएशन में ऑलरेडी गम्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो टीथ है वो हिल रहा होता है, लेकिन वो कैलकुलस के सपोर्ट की वजह से थोड़ा सा टाइट होता है। जब वो उसको हटा दिया जाता है तो वो हल्का हल्का लूज़ होने लग जाता है। तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, हमने तो स्केलिंग कराई तब से हमारे दांत है वो हिल रहे हैं। लेकिन ट्रुथ ये है, ये सब एक मिथ है कि स्केलिंग कराने से दांत हिलते हैं। ट्रुथ ये है कि स्केलिंग कराने से दांत नहीं हिलते हैं बल्कि और मजबूत होते हैं। आप खुद सोचिए, जिस कैलकुलस ने आपके दांतों को ख़राब कर रखा था, लूज़ कर रखा था, जब उसके गम्स की जगह, यानी कि जो दांत और गम्स को पकड़ने वाली जो बोन होती है, जो एकदम टाइट रखती है आपके दांत को, उसकी जगह ले रखी है, तो वो ऑलरेडी वीक है टीथ आपके। तो जब भी कभी भी कैलकुलस हटेगा वहाँ पे आपके वो दांत है वो हिल के या निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन जब डेंटिस्ट इसको निकालते हैं स्केलिंग के माध्यम से, तो क्या होता है कि वहाँ पे आपके हल्की लूजनेस फील होता है, और ये लूजनेस हमेशा के लिए नहीं होती है। कुछ दिनों के बाद आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, कुछ गम पेंट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, तो वो जब आप रेगुलरली लगाते हो अपने गम्स पे, तो क्या होता है वो फिर से आपके दांतों पे अच्छे से चिपक जाते हैं और आपका दांत है वो हिलने हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। लेकिन जो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो सिर्फ उन्हीं दिनों का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जैसे जब उन्होंने करवाया तब उनको कैसा कैसा फील हुआ, उनको खालीपन महसूस हुआ, उनको दांत ऐसे हिल रहे था ऐसे महसूस हुआ। और जब भी स्केलिंग करवाते हैं तो हल्की सेंसिटिविटी फील होती है 3 to 4 डेज़ के लिए, जिनमें ज़्यादा जो दांत है वो ज़्यादा एट्रीजन हो रखा है उन टीथ में। लेकिन आफ्टर 2 to 3 डेज़ आपके दांत है वो नॉर्मल हो जाते हैं, जो सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाती है और आपके दांत पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। यानी कि अगर आपके दांत 5 साल तक नहीं निकलने कि वहाँ पे कैलकुलस जमा हो चुका है, गम्स एकदम ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अगर आपने स्केलिंग करवा ली तो उससे उसकी जो लाइफ है वो डबल हो जाती है। यानी कि अगर आप रेगुलरली ध्यान रखते हो, क्लीनिंग करवा के रखते हो, तो आपके दांतों की लाइफ है वो 5 to 10 ईयर्स हो जाती है, यानी 5 से डायरेक्ट 10 ईयर्स तक पहुँच जाते हैं। तो स्केलिंग कराने से हमेशा दांतों को फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर महीने जाके आप डॉक्टर के पास जाके बोल दो स्केलिंग कर दो हमारे, ऐसा नहीं होता है। आप 3 मंथ्स में अगर आपके हल्का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो आप 3 मंथ्स में करवा सकते हो, नहीं अगर आपके कम प्रॉब्लम है तो 6 मंथ्स के बीच में आप अपनी रूटीन क्लीनिंग करवा सकते हो। इससे आपके दांत हेल्दी रहते हैं, मजबूत रहते हैं। और दांतों की सफाई करवाने से दांत खराब नहीं होती है, न घिसते हैं, न दांत लूज होते हैं और न ही दांत हिलते हैं। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन लोगों ने कभी भी स्केलिंग करवाई है और उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, उनको अच्छा फील हुआ है कुछ दिनों बाद, तो वो ज़रूर अपने रिव्यू शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने रिसेंटली फिलिंग करवाई और उनको अच्छा फील नहीं हो रहा, उनको ऐसे लग रहा है हमारे दांत के बीच में गैप हो गए, तो कुछ टाइम वेट कीजिए और फिर आप रिजल्ट देखिए कि कुछ दिनों बाद तक आपके दांत, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि कुछ दिनों बाद आपके दांतों का गैप है वो भर जाएगा या सही हो जाएगा, नहीं। जो आपका खालीपन
हो गया वो तो हो गया, आपके गम्स है वो अपनी जगह से जा चुके हैं, लेकिन और ज़्यादा ख़त्म नहीं होंगे और साथ ही फिर से अपने दांतों को मजबूती से पकड़ेंगे। ये आप कुछ ही दिनों में नोट करोगे, कुछ ही दिनों में खुद फील करोगे कि नहीं मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, हल्की हल्की अगर मेरी मोबिलिटी है वो भी कम हो रही है। तो फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ताकि मिथ फैलाने से अच्छा ट्रुथ फैलाए। और इसके साथ साथ आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपके अगर ब्लीडिंग आ रही है, मतलब जब भी आप ब्रश करते हो तो आपके दांतों से खून आता है, तो वो एकदम अच्छे से चली जाती है। और दूसरी अगर आपके मुंह से स्मेल आती है, बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम है, तो वो कम्प्लीटली ठीक हो जाती है सफाई करवाने से और कुछ प्रिकॉशंस रखने से। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मेरी मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है दांतों मसूड़ों से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो और आपका मैसेज मुझे हाईलाइट हो जाएगा, तो मैं रिप्लाई जल्दी दूंगी। लेकिन नॉर्मली कमेंट्स में जब आप मुझे कमेंट्स करते हो तो वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स होने की वजह से मैं इतना पढ़ नहीं पाती हूँ, इसलिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैडम जवाब नहीं दे पाती हैं। लेकिन एक्चुअली कारण ये होता है कि हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि किसको ज़्यादा नीड है और किसको नहीं है। तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।